हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का कैम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेट एग्ज़ाम के बारे में, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके बारे में। दो टाइप से हमने इसको सुना हुआ होता है, एक तो होता है यूजीसी और दूसरा होता है सीएसआईआर। ठीक है, सीएसआईआर जो होगा वो प्राइमरीली साइंसेस के जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड होगा, और जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं लाइक हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, बाकी सब सब्जेक्ट के लिए यूजीसी होएगा। पहले तो ये होता था कि इन सब्जेक्ट के लिए यूजीसी टेस्ट कंडक्ट कराता था और साइंसेस के लिए सीएसआईआर कंडक्ट कराता था। ठीक है, लेकिन अब ऑनलाइन मोड हुआ है दिसंबर से, और जो दोनों ही टेस्ट हैं अब वो एनटीए कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करूँगा कि नेट और जीआरएफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है, फेलोशिप किसके अंदर मिलेगी, कितनी मिलेगी, वैलिडिटी किसकी कितनी है, या फिर एज लिमिट जो है दोनों की वो कितनी है, साथ ही साथ क्या बेनिफिट है आपके नेट क्वालिफाई होने पे और जीआरएफ क्वालिफाई होने पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम की, ये साल के अंदर दो बार होगा ये एग्ज़ाम, एक बार जून के महीने में और एक बार दिसंबर के महीने में। ठीक है, और जो लेक्चरशिप या जिसको हम नेट भी बोल देते हैं, और जो जीआरएफ, दोनों जो है उनके लिए एग्ज़ाम एक ही है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो सिर्फ है मार्क्स के अंदर। आपको जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पिछले साल की आपको कोई कट ऑफ दिखाता हूँ। देखिए, अगर मैं केमिकल साइंस के बारे में बात करूँ तो जो जीआरएफ था उसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की पिछले साल जो कट ऑफ थी वो थी 55.25%। मतलब अगर 200 मार्क्स का आपका पेपर था तो उसके अंदर आपके 110 मार्क्स से ऊपर थे तो आप जीआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे। और दूसरी तरफ अगर लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर भी जिसको बोल देते हैं, और नेट के लिए जो पिछले साल कट ऑफ थी वो 49.73, यानी कि अप्रोक्स 100 मार्क्स आपको चाहिए। 100 मार्क्स के ऊपर नेट क्वालिफाई होता था पिछले साल केमिकल साइंसेस के अंदर, और 110 के ऊपर जो है वो जीआरएफ क्वालिफाई होता था। मतलब पेपर एक ही है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलर पैटर्न मिलेगा। अगर आपने उसके अंदर अच्छा स्कोर किया, अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नेट की कट ऑफ के आसपास रह गए तो सिर्फ आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका लेक्चरशिप या जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी वो क्वालिफाई कर ही गए। आगे देखिए, वैलिडिटी। अब जो लेक्चरशिप के लिए वैलिडिटी होती है वो होती है लाइफ टाइम की, यानी कि जब आप एक पर्टिकुलर जो नेट एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर डेट मेंशन रहेगी कि ये इस डेट तक वैलिड है या लाइफ टाइम वैलिडिटी है या क्या कुछ है। दूसरी तरफ जीआरएफ की अगर मैं बात करूं तो जीआरएफ की वैलिडिटी होती है 2 साल। जो आपको अवार्ड लेटर मिलेगा उसके ऊपर डेट मिलेगी कि ये इस तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और उसी 2 साल के अंदर अंदर आपको कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, अदरवाइज़ फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो लेक्चरशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, अगर नेट लेक्चरशिप किसी का क्वालिफाई होता है सिर्फ, तो उसके क्या बेनिफिट हैं। देखिए, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास लेक्चरशिप ये नेट क्वालिफाई है तो आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी, ना कोई फेलोशिप इसके अंदर मिलेगी आपको। ठीक है, लेकिन एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट आपके पास ये क्राइटेरिया तो है या ये एलिजिबिलिटी तो है। जैसे एचटेट, सीटेट, ये सारे टेस्ट होते हैं वो भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए बेनिफिट्स ऑफ क्वालिफाइंग जीआरएफ। जीआरएफ के बहुत बेनिफिट्स हैं अगर आप पीएचडी के दौरान इंडिया के अंदर ही, ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ इंडिया के अंदर अगर पीएचडी करोगे तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने जीआरएफ क्वालिफाई करा होगा वो लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल है। साथ में जो स्टाइफेंड जीआरएफ को मिलता है वो मिलता है 31,000 रुपये पर मंथ। इसके अलावा एक एचआरए और मिलेगा, जो हाउस रेंट अलाउंस जिसे बोलते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हॉस्टल नहीं मिलता तो उसके लिए जो सीएसआईआर है या जो यूजीसी है वो आपको एक एचआरए और देगी, यानी कि जो 31,000 पर मंथ है वो तकरीबन बढ़ के 35,000 रुपये पर मंथ तक जा सकता है। और ये स्टाइफंड आपको मिलेगा 2 साल के लिए। ठीक है, उसके साथ एक एनुअल जो ग्रांट है आपको 20,000 रुपये पर एनम के हिसाब से पर फेलो को यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा।
2 साल कंप्लीट होने के बाद एक रिव्यू होगा आपका, जिसमें कुछ मेंबर्स जो है वो बाहर के होंगे, कुछ मेंबर्स आपकी यूनिवर्सिटी के होंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही, अब पीछे जो आपने जो रिसर्च करी है या फिर जो भी आपने पेपर पब्लिश किया है, जो कुछ भी आपने किया है उसका एक रिव्यू होगा, और अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री मिली तो आपका जेआरएफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसआरएफ के अंदर। जेआरएफ होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जो एसआरएफ होगा वो होगा सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपका जो स्टाइफंड है वो बढ़ के 35,000 रुपये पर मंथ हो जाएगा, और अगर मैं एचआरए को भी मिलाऊं तो तकरीबन 40,000 के आसपास जो है आपके जो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टाइफंड इंक्रीज हो गया आपका। ठीक है, सो नेट और जेआरएफ में अगर कंपेयर करूं तो जेआरएफ के जो है वो फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि लेक्चरशिप के लिए तो आप यहाँ भी एलिजिबल हो, साथ ही साथ आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी है। आगे चलिए, अब एज लिमिट की मैं बात करूं। सो देखिए, लेक्चरशिप के लिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। चाहे आप 50 साल के हो चाहे 60 साल के हो, आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई कर दिया तो भी आपका लेक्चरशिप ही माना जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 28 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर इससे ऊपर चले गए और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर भी दिया तो भी आपका सिर्फ लेक्चरशिप ही माना जाएगा, जेआरएफ नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर एसटी हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है जेआरएफ पाने के लिए वो है 33 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। और जो ओबीसी हैं उसके अंदर नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि वो 31 ईयर्स तक जो है वो जेआरएफ पाने के लिए एलिजिबल हैं। लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, और जो जेआरएफ के लिए है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप एक बार फिर देख सकते हैं। सो ये कुछ था डिफरेंस नेट और जेआरएफ के बीच में। एग्ज़ाम सेम ही रहेगा, चाहे यूजीसी कंडक्ट कराए चाहे सीएसआईआर कंडक्ट कराए, पेपर एक मिलेगा आपको। अगर आपने उसके अंदर अच्छा परफॉर्म किया और जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर दी, क्लियर कर दी, तो आपको जेआरएफ जो है वो अवार्ड होएगी। और अगर नहीं कर पाए, सिर्फ नेट की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर पाए, तो आपको जो लेक्चरशिप है उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को आप जब भी कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। सो ये सारा कुछ था इस वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।